Okay, students, so today we are learning how to study for theory exam. Okay, this is about recall video. So just imagine a girl, ready, who is reading books about how to play cricket. She actually wants to play cricket. So rather than going on field, she is just keeping the read about how to play cricket, the tips about cricket. And after 1 year, she wants directly on a match, है ना? And she fails. Stupid, right? She would have gone on the field and actually उसको क्रिकेट खेल के देखना था rather than just reading about how to play cricket. तो आप भी तो यही करते हैं, है ना? पूरा साल आप बुक्स पढ़ते हैं, है ना? यू जस्ट कीप रीडिंग, क्या सोचते हैं कि मैजिकली जब मैं एग्जाम में लिखने बैठूंगा तो पूरा साल मैंने जो रीड रिवाइज किया है वो मुझे याद आ जाएगा. स्टूपिड, राइट? सो व्हाट इज रिकॉल? मैंने बोल दिया कि चलो बेस्ट वे इज रिकॉल, बट व्हाट इज रिकॉल? तो देखो, सबसे पहले एग्जाम इट सेल्फ इज एग्जाम्पल ऑफ रिकॉल. ओके, आपने जो पूरा साल पढ़ा है उसको आपको बराबर 3 घंटे में रिकॉल करके थियरी पेपर लिखना है. दैट इज योर थियरी एग्जाम. इट्स अ रिकॉल इट सेल्फ. अभी देखो, चतुर को पूछा मेमोरी के व्हाट इज रिकॉल, he would say memory or perception plays in a long-term storage requiring a higher depth of processing. It's about long-term memory. पर मैं सिंपली बताऊं तो अभी रेंचो क्या बोलेगा कि is a place, exam is a place, है ना? Recall or exam is a place where you have to write with book close without the help of friend or phone. This is the exam. Ready? This is a recall. So what is the, मैंने बोला कि चलो कि recall is better than revision. Why? तो रिवीजन में आपका बुक खुला है, आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं नहीं पता है, ब्रेन में कोई और ही सपना चलता है. बट इन रिकॉल द बुक इज क्लोज्ड. सो इट्स लाइक अ मिनी टेस्ट जहां पे आपने टॉपिक पढ़ा है, आप उसको आंखें बंद करके या तो लिख रहे हैं या तो आप उसके बारे में बोल रहे हैं. द ब्रेन इज अंडर स्ट्रेस. आपको रिवीजन पसंद आता है, क्यों? बिकॉज इट इज पासिव. आप बुक पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं इम्यूनिटी पढ़ रहा हूँ, पर आपके दिमाग में तो यही चल रहा है कि भाई आज मेश में खाने को क्या बना है, या संडे को कहाँ जाएंगे हम घूमने के. सो दैट इज योर बैकग्राउंड थॉट. यू एक्चुअली डोंट नो कि ब्रेन में कितना जा रहा है, ठीक है? बट रिकॉल, आपने इम्यूनिटी पढ़ा, बुक क्लोज किया, अभी मेरे को 10 मिनट्स में मुझे लिखना है, 30 मिनट्स में मुझे पढ़ना है, 10 मिनट्स में मुझे लिखना है. सो नाउ ब्रेन इज अंडर स्ट्रेस. तो स्ट्रेस आपको पसंद नहीं है. दैट्स वाई यू ऑलवेज प्रीफर रिवीजन अबाउट रिकॉल, क्योंकि हमको इजी चीजें पसंद आती है. हमको तकलीफ पड़ता है ना, वैसी चीजें हमको पसंद नहीं आती है. नाउ, तो हाउ टू डू अ रिकॉल, है ना? मैंने बोल दिया कि चलो आप रिकॉल करोगे तो आपका एग्जाम अच्छा होगा थियरी का, लेकिन कैसे करना है? So, just for example, immunity is a very IMP full question in a medicine. Okay, ठीक है? तो आपने आज इम्यूनिटी बैठा, आपने पढ़ा 1 आवर और वॉट एवर टाइम यू वांट टू रीड इम्यूनिटी फॉर एनी टेक्स्ट बुक यू वांट टू रीड. फिर 15 से 18 मिनट, कोई भी अगर आप एग्जाम का पेपर एनालिसिस करोगे, कोई भी यूनिवर्सिटी का थियरी का जहाँ पे राइटिंग रहता है, तो कोई ऐसे टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन या फुल क्वेश्चन लिखने के लिए आपके पास 15 से 18 मिनट रहता है. ओके, या तो फिर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपके पास 7 से 9 मिनट रहता है, ठीक है? तो आपको टाइम बाउंड मैनर में लिखना है. आज आपने इम्यूनिटी पढ़ा, लेक्चर में आज चला है, आपने जाके हॉस्टल पे अपने घर पे रिवाइज किया है, फिर आप बुक बंद करेंगे. ओके, एंड आई वुड से कि उसी टाइम लिखने के बजाय, रिकॉल करने के बजाय, गिव इट एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स. तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा. एज अ मेडिकल स्टूडेंट यू वुड टू कम नो कि व्हाट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी, व्हाट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी. उसका मैं अभी नहीं बता सकती, वी विल गेट डिस्ट्रैक्टेड. तो अगर आपने एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद 48 आवर के बाद उसको लिखने का कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज अ वेरी स्ट्रेसफुल, बट इट विल गो इन अ लॉन्ग टर्म मेमोरी. ठीक है? तो 48 आवर के टाइम बाउंड आपको लिखना है फुल क्वेश्चन के, विद इन 18 मिनट्स में मुझको लिखना है. ठीक है? तो देखिए, आप लोग, आपने लिखा, फिर आप बुक खोल के आप खुद ही उसको एसेस कीजिए. आप देखिए कि आप कौन कौन से हेडिंग्स और इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस कर गए. दैट इज योर टेंडेंसी. यू विल मिस अगेन द सेम डिटेल्स इन द पेपर, इन द थियरी पेपर. उसको रेड हाईलाइट करिए, ठीक है?
तो एग्जाम के अगले दिन जब आप रिवीजन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी फिजियोलॉजी के लिए, प्रीलिमिनरी फिजियोलॉजी के लिए, तब आपको अंडरस्टैंडिंग जो आपको ऑलरेडी आता है वो इजी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। यू हैव टू गो ओनली दोज रेड हाइलाइट्स कि जो आपको भूलने की टेंडेंसी है, ठीक है। ओके ओके। और दिस अगर आप पूरा साल का सोच रहे हैं तो मैं कैसे ये रिकॉल करूँ, सब सिस्टम सब चीज का रिकॉल करने जाएंगे सो इतना टाइम नहीं होता है। ओके तो क्या करिए कि आप बहुत बड़ा बाइट मत करिए, यू स्टार्ट विथ मिनी बाइट्स। तो सबसे पहले तो आप ऐसा गोल रखिए कि पहले मैं सबसे 12 सिस्टम्स आर इन फिजियोलॉजी, तो पर सिस्टम दो दो फुल क्वेश्चन, जैसे हीमेट में से दो फुल क्वेश्चन लाइक सेल यूनिट इम्यूनिटी एंड एरिथ्रोपोइसिस, या ब्रेन में से सेरेबेलम फंक्शन इज अ फोर श्योर क्वेश्चन, ठीक है, उसके साथ कोई एक दूसरा क्वेश्चन। ऐसे में पर सिस्टम टू टू क्वेश्चन अगर मैं करूंगा तो 12 में से मेरे 24 फुल क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। तो अगर आपने फिजियोलॉजी में ऐसे 24 फुल क्वेश्चन अगर आपने ऐसे किए हैं रिकॉल करके, लिख के, लिख, है ना, बुक क्लोज करके लिख के फिर खुद को एसेस किया, अपने वीक पॉइंट्स हम जो मिस कर रहे हैं उसको रेड हाईलाइट किया, ऐसे अगर आपने किया तो आपके 15 to 20% आपका मार्क हाइक होगा, है ना, दिस इज फॉर श्योर। ऐसा क्यों है, रेडी। और वो दो आईएमपी फुल क्वेश्चन कैसे पता चलेंगे, तो उसके लिए मुझे आपको एनएमसी करिकुलम और उसका जो एग्जामिनेशन गाइड है उसके बारे में बताना पड़ेगा। इट विल बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो, वी विल स्टॉप हियर, है ना, इसका मैं अलग से और एक वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू। सो आई विल 1 रिकॉल इज इक्वल टू 7 टाइम रिविजन। तो आप क्या पूरे साल में इम्यूनिटी 7 बार रिवाइज करने वाले हैं? नहीं करने वाले हैं, देन गो फॉर अ रिकॉल रादर देन रिविजन।